नमस्ते दोस्तों। आज मैं आई हूँ फिर से एक नया टॉपिक लेकर आपके लिए। और आज का हमारा टॉपिक होगा कि क्या वो आपको याद करते हैं, कि आपके पर्सन आपको याद करते हैं या नहीं। सो आज की हम ये रीडिंग करेंगे, इसके ऊपर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। और उसके पहले एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ मैं कि इट्स अ जनरल रीडिंग गाइस। ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ रेजोनेट होती है उसे अपने ऊपर लेनी है, और जिसके साथ नहीं होती है वो इसे अपने ऊपर नहीं लेगा। और किसी भी प्रकार की पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक कि क्या वो आपको याद करते हैं या नहीं। क्या आपके पर्सन आपको याद करते हैं नहीं। मेडिटेशन कर लीजिए 2 मिनट के लिए। टैरो मदर को याद कर लीजिए। एंजल्स की ब्लेसिंग्स अपने प्रेयर्स में रखिए। और इस बात पे फोकस करिए और अपने पर्सन को याद कर लीजिए। सो टैरो मदर प्लीज टेल मी व्हाट माय पीपल, माय फ्रेंड्स, कि क्या उनके पर्सन उन्हें याद करते हैं या नहीं। जो कार्ड्स एंजल हमें देंगी हम उन्हें ले लेंगे। ओके एंजल्स, ये आप मुझे बताइए कि अब जो कार्ड आ रहा है ले लेते हैं। हाई प्रेस्टिस, ये हैंग्ड मैन, सेवन ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स। गाइस लवर्स आ गया। ये क्या आ गया? डेथ कार्ड आ गया गाइस। एज ऑफ कप्स, एट ऑफ swords। गाइस जस्ट अ मिनट। दो कार्ड्स गिर गए गाइस। मैं बॉटम ऑफ द डेक लेना चाहती थी, एम्प्रेस एंड, तो हम आज ये ले लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक के बजाय। एम्प्रेस एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सो हमारे सामने हमारे कार्ड्स है। और पाइसेस की एनर्जी है गाइस, जेमिनी की है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। हमारे पास मेजर अरकाना आ गया है। चार मेजर आ गए गाइस। द हाई प्रिस्टेस आ गया, लवर्स आ गया, डेथ आ गया, द एम्प्रेस। बहुत इंटरेस्टिंग है आज का मेजर अरकाना। चार मेजर अरकाना आ गए हमारे पास आज। इससे बड़ा और क्या ही होगा। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि क्या वो आपको याद करते हैं या नहीं। हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। एक चीज़ मैं क्लियरली बताना चाहती हूँ कि यहाँ कुछ तो छुपा हुआ है। कुछ मिस्ट्री चल रही है दो लोगों के बीच में। और उस मिस्ट्री में यही सबसे बड़ा पॉइंट छुपा हुआ है कि वो जो आपको याद करते हैं वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, वो आपको दिखा नहीं रहे। अपने किसी भी तरीके से आपको दिखाना नहीं चाह रहे कि वो आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको क्रेजीली मिस कर रहे हैं। उन्होंने इस चीज़ को एकदम छुपाने के लिए जो हो सकता है करा है, कोशिश कर रहे हैं। एंड
कितना आपके लिए तड़प रहे हैं वो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते। एंड द फनी थिंग इज़, इसमें जो जो एक अजीब सा लूप है, लूप होल जो है इस बात में, वो क्या आपको पता है? कि आप भी उन्हें उतना ही मिस कर रहे हो। यू आर ऑल्सो मिसिंग योर पार्टनर दैट मच। मतलब द फीलिंग इज़ वेरी म्यूचुअल। जितना आप उनको याद कर रहे हो ना, अब आप जानते हो आप कितना कर रहे हो, तो आप सोच लो कि उतना ही वो भी कर रहे हैं। और वो इस चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली छुपा रहे हैं गाइस। और आपके पर्सन को लगता है कि ये जो सिचुएशन हुई है आप दोनों की रिलेशनशिप में, इसमें उन्होंने ही सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है। और उन्हें आगे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करें, क्या ना करें। एंड बहुत ही यू नो एक सोच में बैठे हुए हैं, सोचना चाहते हैं, आइसोलेशन की स्थिति में बैठे हुए हैं। पर उन्हें लग रहा है कि ही इज़ द ओनली वन हू इज़ सैक्रिफाइसिंग दिस रिलेशनशिप, इज़ द ओनली वन हू इज़ ट्राइंग टू सेव दिस रिलेशनशिप। वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस रिलेशन को चलाने के लिए जो करना पड़ रहा है कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपकी तरफ से उन्हें कोई एफर्ट नहीं नज़र आ रहा। ये एक महसूस करते हैं, सो वो बड़े कन्फ्यूजन में है। अब एक कन्फ्यूजन उन्हें क्या है, ये जो आपके बीच में ये चला है, कुछ कुछ तो दोनों के बीच में दूरियां हैं, तभी तो याद कर रहे हो। अगर साथ होते तो मिस मिस का प्रॉब्लम ही नहीं आता, मिसिंग का, याद करने का, या उस बात को छुपाने का कि वो आपको याद कर रहे, इस चीज़ को छुपाना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर बड़े कन्फ्यूजन में हैं कि उन्हें करियर पे ध्यान देना चाहिए या उन्हें रिलेशनशिप पे ध्यान देना चाहिए। वो भूल गए कि पर्सनल चीज़ों को पर्सनल लेवल पे रखना है, प्रोफेशनल को अलग। बट क्या होता है कि करियर को लेके कुछ ज़्यादा ही चिंतित हो गए हैं, जिस वजह से पर्सनल लाइफ हैम्पर हुई है उनसे। क्योंकि शायद फाइनेंशियली भी बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कुछ कुछ लोगों के मैटर में फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हैं। और फाइनेंस की वजह से इतना ज़्यादा इशू है कि मतलब पार्टनर काफ़ी मजबूर हो गए, आपके पार्टनर। तो उनका जो काम नहीं बना, वो जो पैसे उतने नहीं बना पा रहे हैं, तो इस वजह से ना वो पर्सनल लाइफ में भी खुश नहीं है। वो क्या कर रहे हैं इस वजह से, थोड़ा-सा मूव आउट कर रहे हैं पर्सनल लाइफ़ पे। उन्हें लग रहा है कि क्या ही फ़ायदा है, कुछ मैं ना कमा पा रहा हूँ, ना मैं इसे दे पा रहा हूँ, ना मैं कर पा रहा हूँ, ना मैं अपने घरवालों को कुछ के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। सो ही इज़ लाइक वेरी मच डिस्टर्ब्ड इन दिस वे। तो बड़ी कन्फ्यूज़न चल रही है। और फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से बड़े मजबूर से हैं, पार्टनर बंधे हुए से हैं। मतलब क्या है कि एक पॉइंट ये बोला जा सकता है किसी-किसी की रिलेशनशिप में कि बहुत ज़्यादा मिस तो कर रहे हैं, आना चाहते हैं लाइफ में, बट उन्हें लग रहा है कि जो फाइनेंशियल जगल जो कर रहे हैं, इस वजह से वो इस मजबूरी की वजह से अपनी फीलिंग्स आपको दिखा नहीं पा रहे। वो अप्रोच करना चाहते हैं आपको लेकिन नहीं कर पा रहे। उन्हें लग रहा है कि जो आप खुशियाँ डिज़र्व करते हो, जो चीज़ें आपको एज़ अ पार्टनर मिलनी चाहिए उनसे, वो देने के काबिल नहीं समझ रहे खुद को। उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं वो इस चीज़ में पीछे रह गए हैं। वो आपको वो खुशियाँ दे नहीं पा रहे एज़ अ पार्टनर जो उन्हें आपको देनी चाहिए। अब आपको पता ही है, नॉर्मली आपके पार्टनर हर चीज़ में ज़िम्मेदार होते हैं आपके लिए, आपकी खुशियों के लिए, आपके खर्चों के लिए, आपकी शॉपिंग बोलो, आपका सैलून बोलो, नॉर्मल कोई चीज़ें पसंद आ गई वो बोलो, आपका बेसिक खर्चा ही बोल लो। सो जो ये आपके लिए वो बेयर मिनिमम भी जो नहीं कर पा रहे हो फाइनेंशियली, उस चीज़ के लिए वो बड़े दुखी हैं। वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। अंदर ही अंदर वो सोचते हैं कि ही वांट्स टू डू समथिंग फॉर यू, बट क्या है कि उनका जो करियर में या उनके प्रोफेशनल लाइफ में जो उतना वो बना नहीं पा रहे हैं, जो उतना वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, उस वजह से वो दुखी हैं। अपने आप को बड़ा मजबूर सा फील कर रहे हैं, खुश नहीं है, वो खुद भी खुश नहीं है। एंड इस रिलेशन से में जो साइलेंस उन्होंने रखी हुई है अभी, तो उस चीज़ को वो इसीलिए नहीं बना पा रही। उनको कहीं न कहीं वही कमी खटकती है। उन्हें लगता है कि मैं क्या करूँ तेरे से जुड़ के? मैं तुम्हें वो खुशियाँ दे नहीं पा रहा हूँ जो तुम डिज़र्व करती हो। बट उनको एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, मुझे यहाँ दिखता है कि आप पैसों को लेके इतने ज़्यादा नहीं सोचते हो गाइज़।
क्या आपने अपने पार्टनर से बात नहीं रखी? आप इतना नहीं सोचते हो। आपका एक चीज़ है कि इमोशन इम्पोर्टेंट है। पैसे तो ठीक है, मिल के कमा लेंगे या पैसे समय के साथ हो जाएँगे, इंसान कमा लेते हैं, कभी समय ऐसा है, कभी वैसा है। सो उनको तो आप इतना नहीं सोचते हो, बट उनके माइंड में वो चीज़ चल रही है, तो इसलिए वो आपको बहुत याद करते हुए भी नहीं दिखा पा रहे हैं। और आप खुद भी उन्हें इतना मिस कर रहे हो, इतने ज़्यादा याद कर रहे हो। अब तो लवर्स कार्ड ही आ गया गाइस, तो मैं इस बात पे क्या ही छुपाऊँ, आपको क्लियर ही हो गई चीज़ें कि यहाँ पे फीलिंग बड़ी म्यूचुअल है, बट आप दोनों के बीच में ना कम्युनिकेशन इशू हो रहा है। आप लोगों को ना ये एक कम्युनिकेशन करने के लिए एक रास्ता बनाना चाहिए। किसी भी प्रकार से अ, उन्हें हिंट करना चाहिए, या आपको, मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग काफ़ी स्पाई कर रहे हैं ऑनलाइन। आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं काफ़ी ऑनलाइन, एंड मैसेज करना चाहते हैं बहुत जल्दी, किसी किसी भी प्रपोज़ल के रूप में कर सकते हैं, हो सकता है कि लाइक कुछ छोटे ऑफर के रूप में कर सकते हैं, लाइक बोल दिया कि लेट्स गो फॉर अ डिनर डेट, और मे बी लेट्स गो नियर बाय फॉर अ ट्रिप, इस प्रकार का कोई मैसेज आएगा ऐसा लगता है मुझे। सो गाइस, बट एक चीज़ है, ये जो आपके पार्टनर के माइंड में जो कन्फ्यूजन चल रही है ना, ये एंड होने जा रही है। ये एंड होने जा रही है, होने के बाद ही और शी इज़ गोइंग टू मैसेज यू। यहाँ उनकी तरफ से आपको 100% मैसेज आएगा या खबर आएगी, मुझे दिखता है एकदम 100% खबर आएगी। एक बार उनके माइंड से ये चीज़ जाने दीजिए कि कि अगर वो फाइनेंशियली या करियर वाइज अच्छा नहीं करेंगे तो वो आपके साथ खुश नहीं रह सकते। ये चीज़ इनके दिमाग से उतर जाएगी, कुछ समय की बात है। उसके बाद उनकी उनकी तरफ से आपको कुछ प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आ रहा है। गाइस, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों लगता है किसी किसी की लाइफ में ब्लैक एनर्जीज भी नज़र आती हैं मुझे, किसी किसी की लाइफ में, नॉट सबकी। कुछ लोग ब्लैक मैजिक से भी इन्फ्लुएंस्ड हैं ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में। और ये दोनों पार्टनर के ऊपर ही हो गया है, मुझे ऐसा दिखता है। दोनों पार्टनर के बीच में इस वजह से डिस्टेंस आ गई है काफ़ी। ये ब्लैक मैजिक कोई भी कर सकता है, मैं स्ट्रांगली किसी के बारे में नहीं कहूँगी, बट ये कोई जान पहचान का पर्सन हो सकता है, कोई मे भी कोई मदर फिगर हो, उनकी तरफ से हुआ हो सकता है। मुझे कोई तो फीमेल फील हो रही है कि किसी फीमेल ने आप दोनों के बीच अलग करने की कोशिश करी है ज़रूर यहाँ पे। तो इसके लिए कुछ तो ज़रूर आप रिचुअल ज़रूर करिएगा। अगर आपके जान पहचान में कोई है तो ज़रूर उनसे कंसल्ट कर लेना, मैं एक सजेशन तो दूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जब ये थोड़ी बेसिक रिचुअल्स कर लोगे, एक बार ये थोड़ा नेगेटिव असर हटेगा, तो कुछ रिश्ते में मिठास आ सकती है। मीन्स काफ़ी एक ईवल आई सा महसूस हो रहा है मुझे। कुछ तो गलत नज़र लगी है आप दोनों के रिश्ते पे, क्योंकि ये प्यार इस तरफ भी है, उस तरफ भी म्यूचुअल है, बट यहाँ पे एक बंदिश है। वो बंदिश मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी की भी लग रही है, हाँ, किसी किसी के मैटर में। सो प्लीज़ इसके लिए आप जो भी उपाय कर सकते हैं ज़रूर करिएगा। मैं तो एक सजेशन दूंगी कि नमक पानी से नहाइएगा, कम से कम, बाकी आप और कुछ ना भी कर सकें, और नमक पानी से नहाना ज़रूर करिए, ताकि ये कोई भी नेगेटिव असर है वो चला जाए, और एक सर्टेन टाइम पे ये हटेगा। ये नेगेटिव असर ज़रूर जाएगा। गाइस, यहाँ देख सकते हो आप, डेथ कार्ड आ गया है हमारा। सो एक टाइम पे ये नेगेटिव असर ज़रूर ख़त्म होगा, एंड उसके बाद मुझे आपका और आपके पार्टनर का बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिकॉन्सिलिएशन भी नज़र आता है। एंड मुझे ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत सपने देख रहे हैं कि वो ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, बट ड्यू टू दिस नेगेटिविटी वो क्या है कि कुछ फीलिंग अपनी बताना चाह के भी नहीं बता पा रहे, मेंटली वर्क नहीं कर पा रहे स्ट्रांगली, सोचने समझने का एक वो नहीं हो रहा, बड़ी मेंटल कन्फ्यूजन हो रही है उन्हें।
वो एक्सप्रेस सा नहीं कर पा रही। एक बार जब ये हट जाएगा ना, उन्हें नेचुरली सा फील होने लगेगा कि उनकी लाइफ का जो भाग्य है ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है, वो उन्हें महसूस होने लगे। एंड इनफैक्ट वो अभी भी थोड़ा थोड़ा होता है, बट उसके बाद ना वो स्ट्रांगली डिसीजन ले लेंगे कि नहीं, मेरी लाइफ का भाग्य ना इसी लड़की से जुड़ा हुआ है, मुझे यही चाहिए, अल्टीमेटली मुझे ये चाहिए, आई कांट लिव विदाउट हर। जो फीलिंग वो अभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे ना, जो वो छुपा रहे हैं, वो फीलिंग को स्ट्रांगली कंडेम करेंगे, वो ओपन रखेंगे, कन्वे करेंगे अपनी बातें, और वो रियलाइज भी करेंगे कि शी इज़ द वन। लाइक मेरा लक इससे होता है, मेरा लक कहीं ना कहीं इस लड़की से जुड़ा हुआ है या इस लड़के से जुड़ा हुआ है। आपके पार्टनर को ये महसूस होने लगेगा। एंड एक बात तो मैं क्लियर बोल देती हूँ, द फीलिंग इज म्यूचुअल हियर गाइस। फीलिंग म्यूचुअल है, दोनों तरफ सेम आग लगी हुई, दोनों तरफ सेम याद मिसिंग चल रहा है एक दूसरे को। दोनों तरफ छुपाया जा रहा है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है। आप भी सोचते हो कि इस रिलेशन में सिर्फ मैंने सेक्रीफाइस किया, आपके पार्टनर सोचते हैं कि उन्होंने किया। बट आई एम सेइंग कि एक सर्टेन टाइम आ रहा है बहुत जल्द कि ये फीलिंग सब, ये समय ही एंड हो जाना है, न्यू बिगिनिंग दिखाती है आपके रिश्ते में। और ये न्यू बिगिनिंग बहुत ही ब्यूटीफुल होने जा रही है। आप भी अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ करना चाहोगे, एंड स्पेशली आपके पार्टनर की तरफ से मुझे दिख रहा है कि वो आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। वो बहुत कुछ करेंगे, हो सकता है वो इमोशनल लेवल पे करें, फाइनेंशियल लेवल पे करें, या अपने आप को एक्सप्रेस करें। जितना वो पहले नहीं कर सकते थे, उस चीज़ में एक इम्प्रूवमेंट ज़रूर लेकर आएंगे। कि अगर वो ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते थे तो वो कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे। अगर वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते थे तो एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे। अगर कुछ चीज़ों में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाते थे तो मुझे लगता है वो अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे। कहीं पे अगर आपको लगता है कि वो स्टैंड नहीं ले रहे थे तो वो स्टैंड लेने का जो समय है ना वो आएगा, वो स्टैंड भी लेंगे, वो करेंगे, बिकॉज वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि कुछ तो मैंने सही नहीं किया हुआ अपने पार्टनर के लिए। तो गाइस ये थी बहुत ही ब्यूटीफुल सी फीलिंग आपके पार्टनर की, कि वो आपको याद करते हैं। नहीं, अब मैं एंजल्स की तरफ से ना एक मैसेज देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। ओके गाइस, एंजल्स प्लीज मुझे मैसेज बता दो क्या है। दो कार्ड्स के लिए गाइस, मैंने तो सोचा ही नहीं इतनी जल्दी से आ गए। Calling in your soulmate, guys. Your prayers, affirmations, and visualizations help bring you together. तो गाइस एंजल सीधा ही बता रही है कि आपके पार्टनर को, आपके सोलमेट को कॉलिंग, जो आप प्रेयर्स कर रहे हो, जो एफर्मेशन ला रहे हो, जो उनको दिन रात याद कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उस वजह से एंजल्स भी आपके सोलमेट को आपके करीब ज़रूर लेकर आएंगी। सो उनको अपने एफर्मेशंस में, अपने मैनिफेस्टेशंस में ज़रूर याद करिए, ज़रूर करिए, हर दिन मैनिफेस्ट करिए अपने पार्टनर को। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि फीलिंग्स म्यूचुअल है, बट किसी ना किसी, कोई ना कोई ब्लैक एनर्जी की वजह से इस रिश्ते में खरांच से आ गई है। तो आपको मैनिफेस्ट करना है गाइस, ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट करो। यहाँ तो एंजल्स भी आपको यही सपोर्ट राय दे रही हैं। केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर गाइस। सी यहाँ पे भी आ गया, क्लियर आ गया जो मैंने कहा था कि क्योंकि फीलिंग्स म्यूचुअल है तो ऑब्वियसली आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही। जितना मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपको है उतना ही आपके पार्टनर को भी है। सो आप इस चीज़ के लिए तो अब तो हमें स्टम्प भी लगे, जब एंजल्स के कार्ड ही हमें क्लियर बता रहे हैं फिर तो क्या ही टेंशन आपको। सो गाइज आपको अपनी प्रेयर्स में याद करना है, मैनिफेस्ट करना है पार्टनर को। क्योंकि अगर उनकी तरफ से उतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं होती तो मैं ज़रूर आपको कहती कि कोई बात नहीं, आप मूव ऑन कर लीजिए। बट आपको वो इतना याद करें और एंजल से बता रही है कि बहुत ही मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, तो ज़रूर उनकी आपको बात सुननी है, अपनी प्रेयर्स में याद करो, विजुअलाइजेशन करिएगा। इस विजुअलाइजेशन जब आप करते हो, मैं ऐसा टाइप का मैनिफेस्ट करते हो ना, तो जल्दी आप लोग का रिकॉन्सिलिएशन होता है। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड थैंक यू सो मच गाइस टुडे। अपने पार्टनर को अपनी प्रेयर्स में ज़रूर याद करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।